बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो स्नैक की बहुत इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आप ये बहुत ही टेस्टी यम्मी से पोटैटो स्नैक्स बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और यकीन करें इसका टेस्ट बहुत यूनिक कमाल का है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज से फ़ायदा उठा सकें। इस चैनल पर मैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज डेली अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर उबले हुए आलू ले लिए हैं। 3 दरमियाने साइज के आलू थे, उन्हें मैंने अच्छे से बॉयल करके छील कर मैंने मैश कर लिया है। बिल्कुल बारीक कर लेना, ये देख लें आप इस तरह से बारीक होना चाहिए। आप चाहें तो छन्नी की मदद से भी बारीक कर सकते हैं या आप ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च बिल्कुल फ्रेश, हाफ़ टी स्पून नमक इसमें जाएगा, हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। ये सारी चीज़ें ऐड करके हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी में सिर्फ यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और रेसिपी बहुत कमाल की होने वाली है। आपने एंड तक देखना है और इसका टेस्ट आप यकीन करें बहुत ही यूनिक सा है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस आपने इस रेसिपी में इस बात का ख्याल रखना है कि आलू जो है वो बिल्कुल फाइन होने चाहिए। आलू का एक भी चंक्स इसमें साबुत नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो छन्नी की मदद से बारीक कर लें या आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। आपने ग्राइंड नहीं करना बिल्कुल भी। तो आलू अच्छे से बॉयल थे इसलिए मैंने मैश कर लिया और ये अच्छे से बिल्कुल फाइन हो गए थे। और मिक्सचर यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक का हम इस तरह से पेड़ा बना लेंगे हल्के हाथ की मदद से, और काउंटर पर यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डस्ट करेंगे और कॉर्नफ्लावर ही लगाते हुए हमने इसे अच्छे से फैला लेना है। आप चाहें तो इस काउंटर पर कॉर्नफ्लावर डस्ट कर सकते हैं और हाथों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं और उसकी मदद से भी आप स्प्रेड कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर मैंने बेलन की मदद से इसे बेल लिया है। थोड़ा सा हमने इसे थिक बेलना है, बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं रखना। अब क्या करेंगे, इसकी साइड्स को हम रिमूव कर लेंगे और इसे एक चौकोर शेप में ले आएंगे। तो यहाँ पर मैं इस स्नैक को चौकोर शेप में कट करूँगी। तो यहाँ इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपको कटिंग करते हुए मुश्किल हो रही है तो आप नाइफ़ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं ताकि इजीली इसकी कटिंग हो सके। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से चौकोर शेप में कट कर लिया है। तो ये स्नैक यकीन करें आप एक दफ़ा बच्चों को बना कर देंगे ना तो वो बार बार आपसे फरमाइश पर बनाएंगे। इतने ये टेस्टी और कमाल के स्नैक्स हैं और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर आप देख लें इस तरीके से हमने सारे स्नैक्स बना लेने हैं। बाकी के मैं मिक्सर से भी सेम तरीके से ये स्नैक्स बना लूँगी चौकोर शेप में। उसके बाद क्या करना है, ऑयल को अच्छे तरीके से हमने गर्म करना है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम करने के बाद एक एक करके मैं इसमें स्नैक्स ऐड कर दूँगी। तो जितने मैंने स्नैक्स बनाए थे 2 बैच में बनकर तैयार हुए थे, तो एक बैच जो है तकरीबन हाफ़ स्नैक्स मैंने अभी ऐड कर दिए हैं। 3-4 मिनट इसे एक साइड पे फ्राई होने देना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएँ और एक साइड पे गोल्डन कलर आ जाए तब इसकी साइड चेंज करेंगे। उससे पहले आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, अदरवाइज़ जो है वो टूट सकते हैं, भर सकते हैं, आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं। एक साइड पे अच्छा सा कलर आया तो मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी से स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त आ चुका है। अब इन्हें ऑयल से हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के सारे स्नैक्स भी बना लेती हूँ। फिर आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इस पर कलर आया है, बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इन स्नैक्स को गरमा-गरम सर्व करेंगे। एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं या केचअप के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, जैसे चाहें सर्व करें। तो बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, और रेसिपी को शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।